नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फरसगांव में बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ टीकम के पक्ष में निकाली गई बाइक महारैली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महारैली में हुई शामिल। स्मृति ईरानी ने सभा को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। फ्री बिजली समेत सीएम बघेल ने लगाई वादों की झड़ी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने जारी किया घोषणा पत्र। सरायपाली में चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी पार्टियां। कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी मनमोहन कटोच पहुंचे कुसमी सरार गांव। लोगों को समझाया कांग्रेस के घोषणा पत्र का महत्व। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर साधा निशाना, कहा जनता को छलने का काम कर रही भूपेश सरकार। लहू के रंग में रंगा धमतरी जिले का चुनाव। कुरूद विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी तोमेश कुमार पर जानलेवा हमला। तोमेश के समर्थकों ने दर्ज करवाई एफआईआर। तो वहीं विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार प्रसार के आखिरी दिन केशकाल विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ टीकम के पक्ष में आयोजित महारैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। आपको बता दें कि वहीं स्मृति ईरानी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र बीजेपी की सरकार आते ही पूरा किया जाएगा। चाहे धान खरीदी हो, चाहे तेंदुपत्ता मानक बोरा 5500 रुपए हो, सभी संकल्प बीजेपी की सरकार आते ही पूरे किए जाएंगे। साथ ही कहा कि जनवरी में रामलला का दर्शन भी छत्तीसगढ़ वासियों को कराएंगे। रहे हैं और भूपेश जी तारीख भी बता रहे हैं। 22 जनवरी को। तो वहीं विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे भरोसे का घोषणा पत्र कहा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की योजनाओं को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने कई योजनाओं में दांव चला है। इसमें कई लुभावनी योजनाओं का जिक्र किया गया। किसान कर्ज माफी से लेकर स्कूल कॉलेज की फ्री एजुकेशन सहित योजनाओं की घोषणा की गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र को पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने घोषित किया। इस दौरान कांग्रेस राजीव भवन में कुमारी सैलजा के साथ में शिव कुमार डहेरिया और साथ ही कुलदीप जुनेजा, राधिका खेड़ा, सत्यनारायण शर्मा, सुबोध हरित लाव सहित कई नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों को और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत आवास देंगे। इसके लिए हम आर्थिक सर्वेक्षण करवा चुके हैं। अब उनको मालूम है, क्योंकि हमने ये अनाउंस कर दिया, तो वो कह रहे हैं अपनी कोई फिगर निकाल के कह रहे हैं हम लोग। कोई भरोसा नहीं है साथियों का। लघु वनोपजों पर एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो। हमारी सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। अब हमारा वायदा है कि समर्थन मूल्य एमएसपी के अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो और हम इस पर देंगे। अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। पहले था 5 लाख, अब होगा 10 लाख। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बजाय 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल को 50,000 की बजाय अब 5 लाख रुपए। कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया और कहा कि सभी विधानसभाओं में हमने आम सभा की, जनता से मुलाकात की। जो गारंटी हमने दिया है वह हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पर पूरा भरोसा है। बीजेपी के वादे की कोई गारंटी नहीं है। पहले भी उन्होंने सभी को ठगने का काम किया है। नारायणपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष की हत्या और नक्सलियों से साठगांठ के आरोपों पर सीएम ने कहा कि पहले भी कहा था कि एनआईए से जांच करा लीजिए। भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन उनको सिर्फ राजनीति करना है। जिला स्तर के पदाधिकारियों की मृत्यु हुई है। पूरी परिवार के प्रति संवेदना है और हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली पीछे हटे। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता। पहले और अब भी स्थिति में जमीन और आसमान का फर्क है।
आरोप लगाए थे तो मैंने कहा कि किसी जांच एनआईए से करा लीजिए। भारत सरकार को चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन इनको केवल राजनीति करना है। घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी की मृत्यु हुई है। पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली बहुत पीछे हो गए हैं। अब लोग आराम से अंदरूनी क्षेत्र में भी जा रहे हैं। कहीं कहीं छूट-फूट घटनाएं हो रही है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पहले वाली जो स्थिति थी और अब में जमीन आसमान का अंतर है। और वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी इसलिए गाली देते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी हूं भाई, फिर वो गाली क्यों दे रहे हैं? और मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, 5 साल पहले रमन सिंह जी मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हुआ है। आज केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ है कि केंद्र सरकार का भी पतन होने की शुरुआत हो गई। आप षड्यंत्र करके किसी को बदनाम करने की कोशिश। सरायपाली विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी प्रचार प्रसार और जनसंपर्क जोरों पर है। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार में दिल्ली से महासमुंद लोकसभा प्रभारी के रूप में मनमोहन कटोच सरायपाली विधानसभा के कुसमी सरार गांव पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों को भूपेश सरकार की ओर से जारी घोषणा पत्र के महत्व को समझाया। साथ ही कहा कि सीएम भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है और किसानों के धान को 3200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। वहीं मनमोहन कटोच ने भी कांग्रेस पार्टी की घोषणा के बाद अंचल के किसान, गरीब और आम जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। बहुत सुंदर घोषणा हमारे भूपेश भैया के आप ला बता देना चाहता। कांग्रेस ला इसने गरीब के सरकार नहीं कहे। कांग्रेस गरीब मन बर खड़े रहते, किसान मन बर खड़े रहते, देखरे पर कांग्रेस ला गरीब के सरकार कथे। और एहर ओकरे निशानी है कि आज हमारे किसान भाई मन ला 3200 रुपए के सौगात मिले है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान हमारे किसान भाई मन खरीद ही बेची और ओकर एवज में उमर ला 3200 रुपए समर्थन मूल्य मिल ही। आप लगातार जो है गाँव का जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिले है? लोगों के जो माया दुलार मोला मिला थे ओकर से मैं गदगद हूँ। ये मोर सौभाग्य है कि मोला मोर क्षेत्र के जनता के की माया दुलार मिला थे और ये माया दुलार ये मन मोर ऊपर हमेशा बरकरार रहे। एक सती में मन से हाथ जोड़ के निवेदन करा। कांग्रेस ने हमेशा जो कहा वो किया और शुरू से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जो वैचारिक सोच है वो हमेशा गरीब आदमी, किसान हो और नौजवान का जो हक हो, अधिकार हो, उसको दिलाने के लिए तत्पर तैयार रही। और जो कहा पिछली गवर्नमेंट बनने से पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच ने, बनते ही सरकार हमारे मुख्यमंत्री ने उन वादों को पूरा किया और पहला ये प्रदेश बना जहां किसानों का ऋण माफ किया गया। हमारी सोच ही ऐसा कर सकती है। बीजेपी की सोच ने बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ किया और दूसरी तरफ हम लोगों ने, हमारी सोच ने, हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों का ऋण माफ किया। ये बड़ी बात है। अब कार्यक्रम में जो है लगातार सरायपाली विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, क्या जो है प्रमुख बातें आ रही हैं और लोगों का क्या मन बन रहा है? देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया और जो कहेंगे वो आगे भी करेंगे। हमारे यहाँ पर शिक्षित हमने कैंडिडेट दिया है, अध्यापिका थी और कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। महिला शक्ति है और महिलाओं को आगे करने का जो निर्णय हमारी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने लिया, श्री राहुल गांधी जो चाहते हैं, खड़गे जी जो चाहते हैं, और यहाँ की हमारी जो प्रभारी कुमारी शैलजा जी हैं वो खुद महिला हैं, जो उन्होंने चाहा और यहाँ महिलाओं को टिकट वितरण किया गया। खबर रायपुर से है, जहां पर पाटन से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपको बता दें कि इस दौरान विजय बघेल ने कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता को भरोसा नहीं है और कांग्रेस ने जनता के साथ में छलावा किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें बीजेपी की नकल की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र 2 पन्नों में सिमट कर रह गया है, उसी प्रकार से कांग्रेस भी 2 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। देखिए, हमारी आबकारी नीति उनकी आबकारी नीति में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे समय में कोई ऐसे भूचाल नहीं आ गया था, गली मोहल्ले में शराब नहीं बिक रहे थे। जगह जगह आप तो 24 घंटे शराब ले लो आप।
कहीं भी शराब ले लो आप। मतलब छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना, ठावे चारा ठावे पानी, वही डिस्पोजल, वही चखना, सब मिलता है। 15-15 साल के बच्चे दारू पी के घूम रहे हैं, कितना दर्द है उसके मन में, खासकर माताओं के मन में। ये सब बातें हैं, घर की महिला समझाएगी उनको। अगर कोई कर्ज माफी की बात करे तो घर की बहनें भी समझाएगी उनको। आज ये स्थिति हमारी सरकार में। क्या इसको आप लोग रोकने में सफल नहीं रहे? किसको रोकने में? जो आप बात कर रहे हैं, शराब में बच्ची लोग के सामने जाके नशाखोरी कर रहे हैं, आप लोग को भी आगे आना था। हम तो आगे आए। आपको याद होगा, पाटन के पत्रकार जानते हैं, आप सबको भी याद होगा, हेडिंग में छपा था, जामगांव एम एक शराब भट्टी है अटल क्षेत्र में। माननीय मोतीलाल जी बैठे हैं, वहां चुनाव भी लड़ चुके। अमलेश्वर से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर दूर मेन रोड में उसके वो लगभग 20-25 एकड़ का पूरा मैदान होगा। कोरोना काल में, मतलब जब पीक में था कोरोना, जब शहरों में शराब दुकान बंद था, तब मुख्यमंत्री के क्षेत्र सरायपाली में सर्वगाड़ा समाज की महापंचायत रखी गई, जिसमें प्रमुख रूप से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चतुरी नंद को सामाजिक रूप से पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही गई। और साथ ही आपको बताते चले कि बीते दिनों जेसीसी-जे के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक किस्मत लाल नंद की ओर से भी खबर फैलाई गई थी, जिसकी गाड़ा समाज ने भी निंदा की थी और साथ ही कहा था कि उनका समर्थन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को है, जो कि कांग्रेस को किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरायपाली विधानसभा से सर्वगाड़ा समाज के वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। यहां पर लगभग 40,000 सर्व समाज के वोटर हैं, जिससे विधानसभा चुनाव में गाड़ा समाज की भूमिका प्रमुख रहेगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी चतुरी नंद ने भी अपने समाज के सभी सदस्यों को समर्थन देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया और साथ ही सामाजिक रूप से समाज के हित में कार्य करने की बात कही। अभी के जो परिवेश में हो रहा है चुनाव में हमारे गाड़ा समाज को जो है ये तीसरा बार कहना चाहिए हमको, गाड़ा समाज को जो टिकट मिला है ना, तो ये कांग्रेस पार्टी से हमारी बहन चतुरी नंद जी को जो भूपेश बघेल के द्वारा जो है कांग्रेस के द्वारा जो है टिकट दिया गया है। यहाँ पर हमारे विभिन्न गांव से हमारे समाज के जो असंख्य समाज हैं, करीबन हमारी जो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 35 से 40 हजार के लगभग है, उन सभी लोगों ने जो है ना एक स्वर में मीटिंग बैठ करके आज चतुरी नंद को बुला करके सभी ने वचन दिया है कि आपको हम जीता करके पुनः हम जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आपको विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे। यही हमारी ये प्रथम मतलब यही हमारी मुख्य आज की जो चर्चाएं थी। चुनाव में ये फैसला लिया गया कि हम एक साथ एक मिलकर मतलब हमको चुनाव को जिताना है, इसीलिए जल्दी है जो नहीं बोल रहे हो, इसीलिए हमको समाज में जल्दी था, इसलिए हम लोग मीटिंग रखे थे। गाड़ा समाज के समर्थन मोर कना कब नहीं रही। गाड़ा समाज के मोर बुजुर्ग मन के, मोर भाई मन के, मोर महिला बहनी मन के सबके आशीर्वाद शुरू से रही से और उमने के आशीर्वाद से ही मोला यहाँ पर टिकट मिले। आज आप मन देखा था तो जो पहली बात रही से वो मिथ्या साबित हुई। महिनपुर थाने पर एसडीओपी सुनील कुमार वरखड़े पर थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर ने सीआरपीएफ के जवानों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 के तहत में क्रिटिकल मतदान केंद्र को लेकर शांतिपूर्ण मतदान करवाने के संबंध में महिदपुर थाने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 75 जवान पहुंचे, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों का एसडीओपी सुनील कुमार वरखड़े और साथ ही थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत बेला में महिनपुर थाने का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। आपको बता दें कि सभी सीआरपीएफ के जवानों को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जवानों की स्वागत का ये कार्यक्रम पहले कभी भी नहीं हुआ। सभी ने पुलिस प्रशासन के इस सराहनीय कार्य को प्रशंसा भी की है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद हर जगह चुनावी माहौल बन चुका है। सुरनेर
सुसरेंज की बात की जाए विधानसभा की, तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी भैरू सिंह बापू तो उनके सामने उनको टक्कर दे रहे हैं और बीजेपी के वर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सिंह गुड्डू राणा है। और इसी बीच में साधना न्यूज के संवाददाता ने कांग्रेस प्रत्याशी भैरू सिंह से खास बातचीत की। आपको बता दें कि पूछा कि जनता क्या चाहती है और आप जनता के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार एक भारी बहुमत से बनने जा रही है। जनता को चुना आपको? जनता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, जो गरीबों के लिए काम करते हैं, जो एक आम जन के लिए काम करते हैं, मातृशक्ति के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं, इसलिए चुने। कांग्रेस पार्टी को लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद, बेसिक सीट दिया गया कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 111 पेज का वचन पत्र माननीय कमलनाथ जी ने जारी किया। आपने देखा होगा किस तरीके से कमलनाथ जी ने एक गरीब बालक बालिकाओं की, उनके भविष्य की भी सोच रखते हैं, किसानों की भी सोच रखते हैं, गरीबों की सोच रखते हैं। आज हर वर्ग की उन्होंने देखकर उन्होंने 111 पेज के वचन पत्र जारी किया है। उसी लेकर जनता की शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाडली बहना योजना जो लागू की गई, कह रहे हैं कि मैं 1500 दूंगा, 2000 दूंगा, 3000 दूंगा। तो 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान क्या सो रहे थे? क्या उनकी सरकार कहाँ थी? कमलनाथ जी ने जैसे ही लाडली बहना के लिए 1500 रुपए करे, महिला पेंशन, वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम 600 से 1200 करने का काम किया, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने झूठ बोलने का काम उनका शुरू से है। 18 साल में जो करना था अभी तक कुछ भी नहीं करा। पूरे मध्य प्रदेश की और सुखिया विधानसभा की जनता, आम जन, गरीब, किसान इस बार कांग्रेस को लाना। बीजेपी कार्यालय में बुलाई गई वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चंद्राकर ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस कई लुभावने वादे कर घोषणा पत्र जारी कर सत्ता में आई, लेकिन उन्होंने 36 घोषणाओं में से किसी भी घोषणा को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए बहस करने को तैयार हैं और एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता प्रियंका को सुनने नहीं देखने आती है, देखने आने वाली जनता वोट में तब्दील नहीं होती है। और इसी तरह से रेत खदान को लेकर 4 भाटा के ग्रामीणों के साथ चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि ये सरकार के इशारों पर रेत की चोरी और गुंडागर्दी हो रही है। कॉन्फ्रेंस में अजय चंद्राकर के अलावा चुनाव संचालक दयाराम साहू और भानु चंद्राकर, भीमदेव साहू, मालक राम साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ। आज सभी विधानसभा मुख्यालय, सभी जिला मुख्यालय में इस तरह की प्रेस वार्ताएं हैं। जो 5 साल छत्तीसगढ़ की स्थिति रही और भूपेश बघेल जी या कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों से छत्तीसगढ़ का आदमी अपने आप को 5 साल में छला हुआ महसूस किया। माननीय भूपेश बघेल जी, आपकी विश्वसनीयता का सवाल है। आपके सरकारी आंकड़े कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप 40 क्विंटल खरीदें, लेकिन अपने सरकारी आंकड़े उत्पादन आयुक्त को बोल के सुधरवा लें। हम जब खरीदेंगे तो आंकड़े भी एक होंगे और हम जो करेंगे वो भी एक होंगे, दोहरी बात नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात को माना था विधानसभा में कि हां आंकड़े दूसरे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए तो किया नहीं कुछ। जो इरिगेशन की बात हम कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं किसानों के लिए, और बिजली की बात कर रहे हैं, तो ये स्थितियां जब बनेंगी तो 21 में 42 क्विंटल भी हो सकता है वो। तो मैंने आंकड़ों की बात कही थी, नियत की बात नहीं कही थी। और भूपेश बघेल जी से आग्रह किया था कि आप वो आंकड़ों को सुधरवा लीजिए। कौन से बात सही। खबर धमतरी से है, जहां पर कुरुद विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी तोमेश कुमार पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी जानकारी लगते ही जिले में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि तोमेश और उनके समर्थकों ने उक्त घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को देते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद में उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं कोंडागांव बस्तर के मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और साथ ही लोकल कम्युनिटी बाजार ओमाया वीआईपी रायपुर में धूम मचा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकल कम्युनिटी बाजार में एमडी
बोटेनिकल्स एकमात्र ऐसी ब्रांड्स है जो कोंडागांव बस्तर से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कर रही है। इसको लेकर हर साल लोकल कम्युनिटी बाजार का भव्य आयोजन किया जाता है। इसमें हर क्षेत्र के बड़े ब्रांड हिस्सा भी ले सकते हैं। इस स्तर पर कोंडागांव बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र के एमडी बोटेनिकल्स हिस्सा ले रहे हैं और ये पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें खास ये भी है कि इस कार्य में बस्तर की आदिवासी महिलाएं बड़ा रोल भी निभा रही हैं। हमारे रिपोर्टर सागर बत्रा ने एमडी हर्बल्स की प्रमुख अपूर्व त्रिपाठी से भी मुलाकात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। दंतेश्वरी हर्बल में है, आइए हम जानते हैं कि मां दंतेश्वरी हर्बल में कितने प्रकार के पोलिनेटर, कितने प्रकार की चाय पत्ती और भी अन्य सामान हैं जो कि उनके ओनर हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार, साथ में का स्वागत है। मां दंतेश्वरी कितने प्रकार की चाय? हम अभी पहले एक प्रकार की चाय बना रहे थे जो हमारी फ्लैगशिप हर्बल की है, और आपको बताने में खुशी हो रही है कि ये हम यूरोप में ऑलरेडी पिछले 5 सालों से सप्लाई कर रहे हैं। और वहाँ पर ये जो एक चाय है जिससे एक पैकेट जो है उससे 150 से 200 कप चाय बनती है, वहाँ पर ये 12 यूरो की ऑलरेडी बिक रही है। पर इंडिया में हम ये ला रहे हैं जिसमें पर कप 2 रुपये के आसपास पड़ रहा है। और साथ ही साथ अभी हमने लॉन्च किए अलग अलग डिजीजेस के लिए, लंग्स अगर वीक है उसके लिए, लिवर के लिए, और अश्वगंधा की चाय, टर्मरिक की चाय, टोटल 12 तरीके की चाय हम लॉन्च किए। इसके अलावा और भी क्या और क्या आइटम है? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमारे प्रोडक्ट्स बाकी ऑर्गेनिक इतने सारे जो ब्रांड्स हैं उनसे अलग हैं। यहाँ ये डिफरेंस है कि हर कोई इंग्रेडिएंट जो हम इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं वो सीधे मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म जो बस्तर कोंडागांव में ग्रो कर रहे हैं उस फार्म से हम आउटसोर्स कर रहे हैं। और इसे स्टैब्लिश किया था डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी ने, जो एमिनेंट हर्बल साइंटिस्ट थे इन 1996। और अभी हम एमडी बोटेनिकल्स के ब्रांड के अंदर ये बस्तर के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आए हैं। ये ब्लैक राइस है या ब्लैक मिर्ची, ये भी अपने प्रॉपर आपके ही, ये आप खुद इनको उपयोग करते हैं? बनाते हम खेत में ये ग्रो करते हैं और सारी आदिवासी महिलाएं पुरुष वो हैं तो हम खेती करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ खेतों में डेली वेज पे करते हैं, और साथ हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, हजारों किसान हैं वहाँ पे ट्राइबल से जुड़े हुए हैं। हमारे खेतों की भी ऑर्गेनिक पद्धति से ग्रो करते हैं। और साथ में हम लेकर आए हैं ग्रोसरी के कुछ आइटम, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक की जाती है दुनिया, तो हम लेकर आए हैं कुछ 500 ग्राम 200 ग्राम की जैगरी, और हम एक फॉरेस्ट हनी भी लेकर आए हैं, हमारी हर्बल हनी जो हमारे खेतों से है, चना, राइस की कुछ वैरायटीज, ये सारी चीज़ें ग्रोसरी। जो आपके पास हनी की बात कर रहे हैं, जो हनी है वो मार्केट में और भी प्रकार की हनी आती है, उसमें और आपकी हनी में कितना अंतर है, और इसमें अमाउंट में, रेट में कितना अंतर है? अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम यही बोलते हैं, आप अगर देखिए, आप ऐसे समझिए, जो हर्ब्स ले रहे हैं वो ले ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। हम अभी भी बोलते हैं आपको कोई सफ़ेद मछली या इस तरीके की हाई एंड प्रीमियम चीज़ जो आपकी हेल्थ को तुरंत रिज्यूनेट कर दे, वो 200-300 में दे रहा है तो मत लीजिए, वो भी वेस्ट है। क्योंकि ये हाई एंड की है, ये 800 रुपये या 3000 रुपये की भी कैप्सूल्स आती है और वही काम करती है। तो हमारा जैसे सफ़ेद मछली का कैप्सूल 900 रुपये में, वो भी हम कम में इसलिए दे पा रहे हैं, ओरिजिनल। सरायपाली विधानसभा के कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भूपेश सरकार ने इस चुनाव में किए गए वादों के बारे में भी बताया। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरदीप सिंह रैना ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार किसान और गरीबों की हितैषी है। सरायपाली विधानसभा से एक और गरीब मजदूर परिवार की बेटी चातुरीनंद को प्रत्याशी बनाया गया। किसानों का कर्जा माफ करने के साथ ही गैस सिलेंडर में भारी छूट, भूमिहीन लोगों के लिए योजना के साथ में सैकड़ों योजना सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसमें आम जनता खुश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से नगर पालिका अध्यक्ष अमृता पटेल और साथ ही आपको बता दें कि माफ कीजिएगा अमृत पटेल, पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के सदस्य नरेंद्र साहू और विधानसभा प्रभारी श्याम तांडी सहित कांग्रेस संगठन के कई नेता भी मौजूद रहे। से जिनकी पहचान है या जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, उनके नाम पर आगे स्कूलों के नाम और जो योजनाएं हैं उनका नाम होगा। महादेव में ईडी पर जो ईडी ने भाजपा का दूसरा घोषणा पत्र जारी किया, भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ सरकार पहले कार्रवाई कर चुकी है। उनके लोगों को पकड़ा गया, हजारों की संख्या में महादेव ऐप चलाने वाले उसके जो लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।
अब कार्रवाई तो उन लोगों पर होनी है। उन महादेव ऐप को बंद करने का काम किसका होगा? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार उसको बंद क्यों नहीं कर रही है? कौन संरक्षण दे रहा है उनको? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।